अग्नि, आटा है, जब तक पानी नहीं मिलाया जाएगा तब तक कण मिलेंगे नहीं। ऐसे ही भगवान की कृपा यदि है तो जितने भी सृष्टि के 23 पदार्थ हैं वे मिलकर के जगत की रचना करने वाले। भगवान नहीं होते, कृपा नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि के कण विद्यमान होने पर भी मिल नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान कण कण में भी विद्यमान, भूत व्याप्त होकर के विराजमान। भूत का एक अर्थ और भूत का दूसरा अर्थ जीव। जीव में भी भगवान, ज्ञाता में भी भगवान है और ज्ञेय में भी भगवान व्याप्त होकर के विराजमान। अतः भगवान अंतर्यामी रूप में तो ज्ञाता में और ज्ञेयत्व रूप में आप वस्तु में, दोनों में विराजमान होकर के स्थित है। तो कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर ऊपर से, अनुस्मरणत्यो, आत्म तत्व के रूप में मैं सब में विद्यमान हूं, इसलिए मेरा स्मरण करो। ये जिससे मैं प्रार्थना की, श्याम सुंदर कह रहे हैं आत्म तत्व। परंतु दूसरे लोग ये समझेंगे कि भगवान ज्ञान के द्वारा गोपियों को समझा रहे हैं, परंतु गोपियां स्वीकार नहीं कर रही है इसे। परंतु प्रार्थना कह रहे हैं अनुस्मरणत्यो माम गोप्यः अचराम माम उपैष्यथ। बोले हे गोपियों, आप तो इतनी नाराज हो गई हो कि मेरा कभी स्मरण भी नहीं कर रही हो। अनुस्मरणत्यो, तनिक तो स्मरण कर लो, स्मरण करके कृपा करके तनिक मुझे अपने पास में बुलाओ। अचराम माम उपैष्यथ, मैं अब तरस रहा हूं। अचराम, जल्दी से माम उपैष्यथ, मुझे तुम प्राप्त हो जाओ। ऐसे एक प्रेमी के प्रार्थना में वचन भी इनमें विराजमान है। तो तीनों प्रकार के वचन, ज्ञान दृष्टि से विरह को दूर करना, ये बाह्य अर्थ है। प्रेमी ज्ञान दृष्टि को स्वीकार नहीं करता है, वह प्रेममय वचन को चाहता है, ये मुख्य अर्थ है। और श्याम सुंदर एक प्रेमी की तरह से विरहात्मक जो वचन है वो ही कह रहे हैं। जब ये कहा मेरा स्मरण करो, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। श्री राधिका उस समय समाधि में बैठी और जो नेत्र बंद किए, एक क्षण के लिए नेत्र बंद करते ही श्री प्रिया को ये लगा, अरे मैं तो प्यारे के साथ में श्रीमद् वृंदावन में रास करती हूँ, विराजमान है, नेत्र ही नहीं खोले। श्री उद्धव कह रहे हैं स्वामी नेत्र खोलो। श्री प्रिया ने नेत्र खोले, बोले हैं अभी तो प्यारे के साथ में मैं विहार कर रही थी, विलास कर रही थी, प्यारे कहाँ गए। फिर से जो साक्षात मिलन था उसको ये कल्पना मात्र मानने लगी। वो कल्पना नहीं है, यथार्थ मिलन है। श्री ब्रज गोपिकागणों का गोपियों के साथ में जो मिलन है वो यथार्थ में मिलन ही विराजमान है। ऐसे लीला शक्ति इनके साक्षात मिलन को विरह रूप में कभी कभी दिखा देती हैं। श्री उद्धव ब्रज में निवास किया, 6 श्लोकों में गोपियों की प्रार्थना की और उस प्रार्थना में ये कह रहे हैं कि आसाम बहु चरण जुषाम नाम श्याम, इन ब्रज गोपिकाओं की चरण रज मुझे प्राप्त हो, अहो भाग्यम आसाम बहु, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये अपूर्व से स्तुति कर रहे हैं। गोपियों की चरण रज वृंदावन में बास, उसकी अभिलाषा उद्धव कर रहे हैं। फिर मथुरा पर हारे, इधर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के ऊपर, कुब्जा के ऊपर कृपा की, मथुरा के ऊपर जरासंध ने 17 आक्रमण किए, 17 आक्रमण में ये पराजित हुआ। 18वें आक्रमण में इसने काली यवन वहां आ गया। श्री कृष्ण ने काली यवन का कोई वरदान प्राप्त था कि किसी यादव के द्वारा तेरी मृत्यु नहीं होगी। इस वरदान को की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं कालियवन को नहीं मारते हैं, आप भागे और कालियवन को आप धौलपुर ले गए। मुचकुंद की जो गुफा है वहां धौलपुर में कालियवन शयन कर रहा था, वहां पर कालियवन ने श्री मुचकुंद शयन कर रहे थे, कालियवन ने मुचकुंद के ऊपर जब लात मारी, मुचकुंद की नेत्र ज्योति खुली
उनको एक वरदान प्राप्त है, जो तुझे जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। काली यवन भस्म हो गया। और इस प्रकार कृष्ण ने बड़ी चतुराई से ब्राह्मण का जो आशीर्वाद था, शिव जी का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद की रक्षा की। श्री कृष्ण लौट करके आए, काली यवन ने कृष्ण को घेरा। आप तो युद्ध भूमि छोड़ करके भागे, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। और लगाई जो छलांग, द्वारका में जाकर के विराजमान हुए हैं, बोलो द्वारका नाथ की जय। श्री कृष्ण के का विवाह भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। श्री बलदाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ। इस चरित्र का हम पहले वर्णन कर आए हैं 9वें स्कंद में। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के भीष्मक नाम करके जो राजा, इनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटी रुक्मिणी कन्या उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण के लिए इन्होंने एक पत्रिका लिखी कि हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को श्रवण करके मेरा ये निर्लज्ज चित्त आप में ही एकमात्र आसक्त हो रहा है। कौन सी ऐसी कन्या होगी जो आप जैसे वर को प्राप्त करना नहीं चाहोगी? प्रभु, मैंने अपने आप को आपको समर्पित किया है, आप मुझे अपनी जाया बना करके स्वीकार करें। यदि इस शरीर को श्रृगाल शरीर का शिशुपाल ले जाएगा, उस समय आप नृसिंह की ही, पुरुष सिंह की ही कहीं हंसी होगी। परसों मेरा विवाह है, देवी के मंदिर से, मार्ग से आप मेरा हरण करें। इस जन्म में यदि कृपा नहीं मिली, 100 जन्म में तो कभी कृपा मिलेगी। मैं प्राण का त्याग कर दूंगी व्रत कर करके, पर किसी अन्य की नहीं होंगी। भगवान तो रुक्मिणी की इस अनन्य निष्ठा का दर्शन करके रीझ गई है। और आप दौड़ा दौड़ पधारे। भाई के स्नेह के कारण बलदाऊ जी भी पीछे आए हैं। भीष्मक राजा ने बड़ा सुंदर सत्कार किया है। तो रुक्मिणी जी जब देवी के मंदिर में पूजन करने के लिए गई, उस समय रुक्मिणी ने दुष्ट राजाओं के साथ में मंत्रणा करके रुक्मिणी के महल से देवी के मंदिर तक चतुरंगणी सेना खड़ी कर दी है। श्री रुक्मिणी जी देवी का पूजन करके जो विराजमान हुई, श्री बल्लाचार्य निरूपण कर रहे हैं। देवी के मंदिर में शिव जी तो होते ही हैं, सो शिव पार्वती दोनों प्रकट हो गए और कृष्ण का भी आह्वान कर दिया। और 1 मिनट के अंदर श्री शिव पार्वती ने प्रदाता बन करके श्री रुक्मिणी जी का दान श्री कृष्ण के हाथ में कर दिया। और श्री कृष्ण का सप्तपदी पूर्वक, लाजक हवन पूर्वक, चतुर्थी हवन पूर्वक संपूर्ण विवाह संपन्न हो गया। अब आया पठौनी का समय। जब पधारी रुक्मिणी जी ने, उस समय जितनी भी ब्राह्मणी, उन सबों को सुहाग पिटारी प्रदान की है। सब ब्राह्मणियों ने रुक्मिणी को शेषाम यही आशीषा आशीर्वाद दिए। रुक्मिणी जी इस प्रकार विदा होकर के जब जा रही हैं मंद मंथर गति से, जो देवी के मंदिर के द्वार के ऊपर आकर के खड़ी हुई और अपने अलकावली को ऊंची करके जो देखे, आटाम पाटाम सेना देखी, घबरा गई। यहाँ कृष्ण कहाँ होंगे, आप कहाँ थे? बोले अपने रथ की पेजनी के ऊपर डंडा पकड़ करके खड़े हुए। नेत्र जब मिले पूछ रहे हैं रुक्मिणी कितनी देर है? रुक्मिणी जी बोली महाराज महल तो पास आए जाए, आप पूछ रहे हो कितनी देर? आप दारुक से बोले दारुक रथ आगे बढ़ाओ। दारुक बोले महाराज बहुत बढ़िया मौका था और कैसा चुका दिया हम लोगों ने। बोले कैसे? बोले रुक्मिणी जी ने जिस समय अपने अवगुंठन को ऊंचा किया था, केशव को ऊंचा किया था, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके एक क्षण के लिए पूरी सेना मूर्छित हो गई थी। और उस समय कन्या का बड़ी सरलता से हरण किया जा सकता था, परंतु वो समय निकल गया। भगवान बोले अरे हम क्या चोरी करने आए हैं क्या? हम तो कन्या को जीतने के लिए आए हैं।
श्री कृष्ण का रथ खन खन करते हुए जो आगे बढ़ा, रुक्मणी जी के पास में पहुंचा। रुक्मणी राजा की बेटी है, रथ में बैठना जाने ही सारी सहेलियों से बोली, लो जीजियो राम राम, हम तो चले। कृष्ण का हाथ पकड़ करके पट रथ के ऊपर विराजमान हो गई है। वो जाए वो जाए वो जाए। रुक्मी आए, पकड़ो पकड़ो। बलदाऊ जी आए, कन्या को चुरा करके नहीं ले जा रहे हैं। कन्या स्वेच्छा से रथ के ऊपर बैठी है, वह मार्ग निर्देशन कर रही है, युद्ध में कृष्ण की सहायता कर रही है, और हम कन्या को जीत करके ले जाएंगे। बलदाऊ जी तो दुष्ट राजाओं को पराजित करने में, युद्ध करने में लगे। रुक्मी ने सब कुछ छोड़ा, बोले कृष्ण कैसे ले जाएगा मेरी बहन को चुरा करके, मैं रोकता हूं। सो क्रोधित होकर के रुक्मी कृष्ण को जब ललकार रहा है, कृष्ण बड़े चतुर, रुक्मी को न जाने कैसे चकमा दे करके, न जाने कौन से रास्ते से रुक्मणी जी को लेकर के वो चले वो चले वो चले। रुक्मी पीछे पीछे कृष्ण के दौड़ा है और गाली देते हुए कह रहा है कि कृष्ण मेरी बहन को या तो उतार जाओ या मेरे साथ में युद्ध करो। श्री कृष्ण ने रुक्मी के साथ में उस समय युद्ध किया है और रुक्मी के साथ में युद्ध करके रुक्मी को पराजित कर दिया। इसके सारे रथ घोड़े अस्त्र सबको काट दिया। जब कोई भी अस्त्र नहीं रहा, ये तलवार लेकर के आया, आपने तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी सुतीक्ष्ण तलवार को जो निकाला है। रुक्मणी जी को भय विभ्वल हो गई, भगवान से कह रही हैं, बोले महाराज मेरे भैया को मार ही दोगे क्या? श्री भगवान कह रहे हैं, रुक्मणी हो गई तुम्हारी परीक्षा, जरा सा इनकी गर्मी छाट दो। ऐसा कहकर के आपने रुक्मी को बांध दिया और तलवार से ही रुक्मी का मूल मूल दिया है। अब जानो, एक तो उस तरह से मूलना और एक तलवार से, कहीं बिलैया रह गई, कहीं खून निकल आया, कहीं घाव हो गए हैं, कहीं बाल रह गए हैं, कुरूप इसको कर दिया। बलदाऊ जी आए, कृष्ण के रथ को रास्ते में रुका हुआ देख करके धक्क रह गए। बोले कृष्ण ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण को डांटते हुए कह रहे हैं, बोले कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया, इससे इसे मार देते सो ठीक है। बलदाऊ जी बीच में, एक तरफ रुक्मणी जी एक तरफ कृष्ण, कभी यूं बोले कभी यूं बोले, कभी कृष्ण को डांटे और कभी रुक्मणी जी को धैर्य प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण से कह रहे हैं तूने ठीक नहीं किया, रुक्मणी जी से कह रहे हैं हे साध्वी तुम असूया मत करना, यत स्वकृत भोक्तमान, जीव अपने कर्म के फल को स्वयं भोगता है, जैसा रुक्मी ने किया वैसा फल होगा। फिर कृष्ण से कहकर के कह रहे हैं कि अरे त्याज्य स्वेदैव दोषेण हतक के मान्यते पुनः, जो मरा हुआ है उसको क्या मारा जाए? ये तो दोषी अपने आप दोष से मर जाएगा, इसको मार दंड देने की, बंधु को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी से कह रहे हैं, बोले भाई हमारा ब्रह्मा ने क्षत्रियों का धर्म ही ये बनाया कि युद्ध भूमि में भाई भी भाई को मार सकता है, उसको दोष नहीं लगेगा। कृष्ण से कह रहे हैं अरे विजय हो जाए, धन मिल जाए तो अपमान किया जाता है, कृष्ण ये तू ठीक नहीं कर रहा है। कृष्ण को डांटे। फिर रुक्मणी जी की ओर देख करके कह रहे हैं कि तमेम विषमा बुद्धि, रुक्मी तुम्हारी बुद्धि विषम है, तुम रुक्मी तुम शिशुपाल का तो वध चाहती हो और शिशुपाल का मित्र जो है उसकी तुम रक्षा करना चाहती हो, रुक्मी की, ये उचित नहीं है। ऐसे दोनों को समझाया, अपने हाथ से रुक्मी को खोला। श्री उद्धव श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पधारे, भीष्मक राजा को बुलाया, रुक्मणी जी का कृष्ण के साथ में विधि विधान पूर्वक विवाह हुआ है। श्री भीष्मक राजा बड़ा भव्य ताजा लेकर के आए, रुक्मणी जी का पूजन किया। सब श्री रुक्मणी बल्लभ भगवान की जय, श्री रुक्मणी महारानी की जय। आनंदपूर्ण रुक्मणी विवाह पूजन में इस समय की कथा प्रसंग को विश्राम प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण की विवाह लीला जो अन्य लीलाएं हैं, बलदाऊ जी के चरित्र
सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश, कल इस सप्ताह ग्रंथ को कल विश्राम प्रदान करें। बोलो श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। क्षमा करें, विलंब हो जाए, पर आसमीना नदी लग जाए, लगी जाए।